ओम शिवः हरिः। जीवन का धर्म अध्याय 1। सत्य की पहचान ही मनुष्य को कर्मयोगी बनाती है। 7 जुलाई 1999। सत्य की पहचान होने के बाद असत्य का सहारा नहीं लेना पड़ता है, और यदि आज भी तुम्हें असत्य का ही आश्रय लेना पड़ रहा है तो इसका अर्थ ही है कि अभी तुमने सत्य की शक्ति को पहचाना भी नहीं है। जिस दिन जिस क्षण भी तुम्हारी मुझसे सही अर्थों में पहचान हो जाएगी, तुम्हारा जीवन और जीवन में जीने का ढंग, सोचने समझने का आधार और विश्वास भी सब कुछ ऐसे बदल जाएगा जैसे तुम्हारा पूरा रूप ही बदल गया हो। जितनी शीघ्र ही मनुष्य का असत्य से साथ छूटता है, उतनी ही शीघ्र उसकी स्थिति एक कर्मयोगी भक्त का रूप ले लेती है। हर मनुष्य ऐसा भी नहीं है कि उसके जीवन में कहीं कुछ भी इतना कम दिया हो कि वह कर्मयोगी भक्त ना बन सके। मैंने तो सभी को एक जैसा ही बनाया है, सभी को एक जैसी ही स्थितियां भी दी। फिर भी मनुष्य जो स्वभाव से ही रागी होता है, वह इस संसार और शरीर की वासनाओं और लालसाओं से विरक्त हो ही नहीं पाता है। जीवन पाया है तो जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हें स्वयं अपने आप पर बोझ और ग्लानि न हो। जब मनुष्य के कर्म मानवोचित होते हैं, तब उसे जीवन जीने का संतोष भी होता है। जीवन में जीने की क्षमता और मानसिकता भी कमज़ोर होती जाती है। इसका कारण मात्र तुम्हारे अपने आप के जीवन को जीने का ढंग ही होता है। मनुष्य के जीवन में आने वाली स्थितियां ही उसकी आस्था की कसौटी होती हैं। भक्ति करना अथवा भक्ति की शक्ति प्राप्त कर पाना तो तब तक संभव नहीं होता जब तक मनुष्य के समक्ष स्थितियां ही ना आई हों, और इसीलिए तुम्हें तुम्हारी आस्था का कवच पहनने के लिए अवसर देता हूँ। स्थितियाँ देकर जो मेरे अपने होते हैं, वह हर स्थिति को सहज रूप में मुझ पर अपनी आस्था की मजबूती के साथ पकड़े रहकर भी पार कर लेते हैं, और असत्य का आश्रय किसी भी रूप में नहीं लेते। जो भक्ति के नाम पर केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए ही मुझ तक आते हैं, वह भक्ति को शक्ति रूप में कभी भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। वे जो भी जितना भी पाते हैं उसे ही अपनी शक्ति मानकर शक्ति के गर्व से रावण बन जाते हैं। पर रावण की भक्ति और हनुमान की भक्ति में यही तो अंतर है जो आज भी समझा जा सकता है। रावण को भक्ति के पश्चात भी क्या आदर और जीवन मिला, या वह सम्मान पा सका? नाम तो पाया, मगर ऐसा नाम जिसमें किसी का आदर और प्यार न हो, जो केवल अवज्ञा ही देने वाला हो। उस नाम के अर्जन करने की चेष्टा नहीं की जाती है। जीवन कर्मठता के साथ जिया हुआ ही सफल और सार्थक होता है, पर केवल अपने लिए ही जीवन को जीना और मात्र स्वार्थपरता ही जीवन में कर्मठता का कारण बने, यह मनुष्य की सद्गति का कारण नहीं बनता। जो जीवन को जितना अधिक धर्म के लिए जीता है, वह उतना ही सफल जीवन पाता है। मैंने तुम्हें जीवन दिया तो इसका अर्थ और प्रयोजन सब समझे बिना ही निरर्थक कर्मों को करते हुए ही व्यय न करो। खुद को पहचानो और खुद में मुझे पहचानो कि क्या तुम्हारे इस शरीर का कारण तुम ही हो या मैं हूँ। और अगर तुम्हारी बुद्धि मेरी उपस्थिति की पहचान दे पाती है तो यह भी समझो कि क्या मैंने तुमसे तुम्हारे इस शरीर के द्वारा यही चाहा है। जिस रूप में जो भी इस शरीर से कर्म करते हुए जी रहे हो, आज स्थित तुम्हारे सामने एक ऐसी है जिसमें आज भी तुम्हारे सामने अवसर है धर्म के लिए कर्म कर लेने का। आज भी मैं इस संसार की अधर्म से पूर्ण स्थितियों के कारण ही आया हूँ, एक नया रूप लेकर। भले ही यह रूप आज मनुष्य न पहचान सके अथवा वह विश्वास न कर सके कि यह मेरा रूप जो मात्र लिपि का दिखाई देता है, वह कितना अधिक साधारण है
और कितना असाधारण भी है। मैं साधारण दिखता हुआ ही आज भी अपनी शक्ति से पूर्ण रूप से वही हूँ जिसे तुम्हारी बुद्धि आज तक भगवान कहती रही और जिसकी पूजा करती रही है। अतः मुझे मेरे उस दर्शन में अतः मुझे मेरे उस दर्शन में मेरी सत्य, धर्म और न्याय की ऐसी शक्ति के रूप में पहचानो जो शीघ्र ही संसार में फिर से धर्म और सत्य की रक्षा करने के लिए अवतरित हुई है। तो बहुत बड़ा संहार उनका होकर ही रहेगा जो अत्यंत ही दानवीय कर्म करने में लगे हुए हैं और धर्म अधर्म की परिभाषा भी भूल चुके हैं। शीघ्र ही ऐसी भयंकर घटनाएं होंगी जो अनेकों को निगल जाने वाली होंगी। यह प्रकृति मात्र प्रकृति ही नहीं है, ये मेरे आयुध के रूप में ही इस युग में काम करेगी। समय का यह चक्र कितने मनुष्यों का काल चक्र बनेगा, यह भी शीघ्र ही होगा। जो आज सोच भी नहीं सकते हो वही होते हुए देखना। तुम्हें मैंने ज्ञान दिया और दिया है मैंने अपने हाथों का सहारा भी, जो तुम्हारा सहारा बनकर तुम्हारे जीवन को हर पल आगे ही बढ़ाता रहेगा। यह हर उस सीमा पर जहाँ भी कहीं पर असत्य तुम्हें बाधा देता मिलेगा, यह तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें इस तरह उस पार निकाल ले जाएगा जैसे जीवन में कहीं पर कोई बाधा आई ही नहीं थी। जीवन की हर सीमा पर तुम्हारा धर्म तुम्हारे साथ खड़ा होकर तुम्हारी रक्षा कर रहा है और आज भी वही तुम्हारे जीवन की रक्षा करेगा। यह संसार जहाँ तुम्हारा जन्म हुआ है असत्य के सागर जैसा ही है, जिसमें भयंकर रूप से अनेकों जीव जंतु घूमते रहते हैं। यहाँ कोई भी तुम्हारे लिए ऐसा विश्वसनीय होगा ही नहीं जिस पर तुम उसके धर्म रूप में विश्वास कर सको। मनुष्य के स्वार्थ ही उसे तुम्हारे पास लाते हैं, पर उसे कितना पहचान कर आगे बढ़ो यह तुम्हें ही जानना होगा। मैं तो तुम्हें सभी कुछ बताता ही जा रहा हूँ। तुम्हारा जीवन अनेकों जन्मों के पुण्यों का परिणाम ही तो है, अन्यथा क्या हर प्राणी को मुझसे मेरी कृपा पाने का अधिकार प्राप्त हो सकता है। जब जीवन एक तपस्वी जैसा बीतता है तब वह जीवन मेरी कृपा का वरदान पाता है। इस जीवन में आज तक तुम्हारे सामने अनेकों ऐसे मनुष्यों का सामना हुआ है जो तुम्हारे अपने कहे जाते हुए भी तुम्हारे अपने नहीं थे। वह केवल तुम्हारे लिए कष्ट का ही कारण थे, पर उनकी दी परिस्थितियों ने तुम्हारे जीवन को साधना का ही अवसर दिया और जगत में तुम्हें मेरी ओर बढ़ने का अवसर दिया। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर स्थिति तुम्हें जीवन में आगे बढ़ाने के लिए ही आई थी। अब मुझ पर ही विश्वास रखो। तुम्हें मैंने अपने सत्य रूप से इस तरह जोड़ा है कि तुम्हारे जीवन में कहीं भी कुछ भी ऐसा जो असत्य और व्यर्थ होगा ठहरेगा ही नहीं, बल्कि सत्य की अग्नि में जलकर ध्वस्त हो जाएगा। तुम्हारा जीवन तो संसार में मेरी उपस्थिति का ऐसा प्रमाण देगा जो साधारण नहीं होगा, वह भी आज के इस युग में जब मनुष्य का विश्वास कितना व्यर्थ और नगण्य है। यह तो वही नहीं अनेकों देखेंगे और अनेकों देखेंगे यह भी कि जो मेरा होता है वह मेरा ही होता है। उस पर कोई भी घातक शक्ति अपना प्रभाव डाल नहीं सकती, जो डालती है वह स्वयं ही नष्ट हो जाती है। समय तुम्हें बहुत ही तेजी से उस स्थान की ओर ले जा रहा है जो स्थान तुम्हारा ही था और मैंने तुम्हें बहुत समय पूर्व ही बताया था। मेरे लिए कर्म करने वाले को जीवन में किसी भी कारण से किसी भी स्थिति में हताश होने की आवश्यकता नहीं होती। वह जीवन के हर पल और हर दिन मास के साथ आगे ही बढ़ता हुआ उन्नति के शिखर पर पहुंच जाता है, जहां तक सभी के तो हाथ भी नहीं पहुंच पाते हैं। मुझे जीवन में साथ ही पाओ। मैं हूं सत्य और सत्य ही अपने भक्त को देता हूं। इसके अतिरिक्त मेरे भक्त की मुझसे कुछ और कामना होती भी नहीं और मैं वही उसे देता हूं जो संसार में उसके अतिरिक्त अन्य कोई और पाता भी नहीं है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारी रक्षा कर रहा है। अपने जीवन में मेरी कृपा की उस ज्योति का दर्शन पाओ जो मेरे दर्शन की हो। अध्याय 2। सत्य का सूर्य शक्ति और ऊर्जा देने वाला होता है। 17 अक्टूबर 1999। सत्य की शक्ति से संवरा जीवन पाओ।
सत्य ही तुम्हारे जीवन का आधार और विश्वास रहे। जो भी जितना स्वयं को असत्य के अधीन करता चला जाता है, वह स्वयं को ही अशक्त और व्यर्थ बनाता जाता है। मनुष्य जो भी करता है वह तत्काल ही उसका परिणाम भी नहीं पाता है। पर यह तो मैं बता भी चुका हूँ कि तत्काल ही परिणाम किस लिए नहीं प्राप्त होता। यह मेरा विधान ही होता है। जब मनुष्य के पापों का घड़ा भर जाता है तभी फूटता भी है। जब तक वह फूटता नहीं है तब तक मनुष्य यह अनुभव ही नहीं करता कि उसका घड़ा फूट सकता है। यह होती है मनुष्य की प्रकृति, जो केवल संचय करने की ओर प्रवृत्त करती है, व्यय नहीं करती। यह संचय अधिक है या कम, इससे जबकि कोई भी अंतर नहीं पड़ता। जिस तरह से शरीर पर विष का प्रभाव आवश्यक नहीं कि घड़े भर का विष का परिणाम ही मनुष्य की मृत्यु का कारण होता है, थोड़ा सा विष भी शरीर को मृत्यु दे देता है। इसी तरह अमृत की एक बूंद भी मनुष्य को लंबा जीवन या लंबी शक्ति देने वाली होती है। इसी तरह से असंख्यों सिक्के भर लेने से भी वे बहुत मूल्य वाले नहीं हो जाते, पर एक ही सभी उन असंख्यों से कहीं अधिक मूल्य वाला हो जाता है। इसी तरह मनुष्य की स्वयं की एक संतान भी बहुत कुछ देने वाली होती है, और अनेकों संतानें होती हैं तब भी जीवन में भार, दुख व असंतोष को देने वाली ही होती हैं। अतः यह तो मनुष्य की बुद्धिहीनता ही होती है कि वह हर कुछ को बहुत अधिक पाने में स्वयं को शक्तिशाली और धनवान व ऐश्वर्य संपन्नता से संपन्न मानता है। सत्य का संचय जो भी कर लेता है वह यदि कुछ भी नहीं पाता तो मुझे पा जाता है, पर जो असत्य की सारी शक्तियों का संचय कर लेता है वह मुझे नहीं पाता है। पर आज का मनुष्य चाहे स्वयं को भक्त कहे या कभी स्वयं को ज्ञानी कहे या बुद्धिमान और कितना भी बड़ा बुद्धिवादी ही कहे, पर वह अपने ही दर्प की भांति न तो चमक सकता है, न ही सारे विश्व को प्रकाश से भरकर प्रकाशित कर सकता है। एक अकेले सूर्य से सारे विश्व को प्रकाश और सूर्य की किरणों से शक्ति, बल, जीवन और ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। इसलिए मेरे भक्त का जीवन तो सूर्य जैसा ही चमकता हुआ सारी दिशाओं में अपना प्रकाश फैलाकर हर ओर के अंधकार को दूर करने वाला होता है। आज मनुष्य सूर्य बनने की चेष्टा नहीं, वह स्वयं जुगनू बनने की चेष्टा कर रहा है, जो जलता बुझता दिखाई देता है, पर उससे ना तो वह स्वयं कोई लाभ पाता है, ना ही अन्य किसी को कोई भी लाभ मिलता है। मैं तुम्हें सत्य की बात बता रहा था। अगर तुम्हारी बुद्धि मुझ पर भक्ति और प्रीति रखने को कहती है तो यह भूल कर भी मत समझना कि तुम्हारे मन और बुद्धि का छल भरा विश्वास ही मैं नहीं देख पाऊंगा और तुम्हारे भक्ति के प्रदर्शनों से ही छला जाऊंगा। अर्थात अपने असत्य से भरी प्रीति के द्वारा भी तुम्हें मेरी भक्ति का लाभ मेरी कृपा और आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हो पाएगा। मनुष्य का जीवन अधिकतर जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। यहीं पर वह दोषी और पापी भी बन जाता है। वह संसार को छल सकता है, पर मुझे वह यदि छलना भी चाहता है तो बहुत बड़ा धोखा खाता है। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, यह आज भी मुझे कोई नहीं जानता है, क्योंकि जो मुझे जानता है वह कभी भी असत्य के पीछे नहीं भागता। वे जो आज मुझे अपनी पूजा और भक्ति के शब्द भी दे रहे हैं और मेरे आदेशों को पूरा भी नहीं कर पा रहे हैं, वे तो आज भी अपना जीवन व्यर्थ ही व्यय कर रहे हैं। मनुष्य सही अर्थों में अपना कर्तव्य कर्म तभी पूरा कर पाता है जब वह संसार से अनासक्त होकर कर्म करता है। यह जगत संबंधों से पूर्ण है, पर हर संबंध किसी न किसी रूप में होते हुए भी अर्थहीन ही होता है। संबंध तो सीधा जो तुम्हारे लिए अर्थपूर्ण होता है वह है तुम्हारे शरीर का तुम्हारी आत्मा से, पर इसका अर्थ यह भी नहीं कि यह सदा ही तुम्हारे इस सड़े गले शरीर को ढोने के लिए बाध्य होती है। शरीर के द्वारा जब मनुष्य मेरे प्रति कर्तव्य कर्म पूरे करता है तब यह आत्मा उसे बलहीन नहीं होने देती, उसे बलशाली ही बनाती जाती है, और फिर उस शरीर की रक्षा करना तो मेरा ही अपना धर्म हो जाता है, क्योंकि वह शरीर पापों का, दुर्व्यसनों का अड्डा नहीं बनता। वह जगत के लिए नहीं
जगत का भी नहीं, मेरा ही होता है। ऐसा ही जीवन और शरीर तो मैंने तुम्हें दिया है, जो जगत में साधारण नहीं, असाधारण रूप में ही पहचाना जाएगा। पर जिन रास्तों से होकर मुझे तुम्हें ले जाना है, और वे रास्ते आज जैसे भी जिसे दिखते हों, पर वे रास्ते संसार के होने से असत्य के ही हैं, और उन्हीं के बीच तो तुम्हें चलना भी है। पर यह तुम्हारे लिए व्यर्थ नहीं होगा, अत्यंत ही कल्याणकारी ही होगा। जीवन जिस तरह भी बढ़ रहा है, जो भी पल पल रूप ले रहा है, वह भी आज यही खोता सा दिखाई दे रहा है। वह भी आज यदि खोता सा दिखाई दे रहा है, तो भी भय या चिंता कुछ भी न करना, क्योंकि कुछ भी ना तो खो रहा है, ना ही जा रहा है। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो समय के साथ साथ ही सामने आता जाएगा। पर यह सभी देखेंगे कि जो मेरा होता है, उसकी रक्षा मैं किस प्रकार करता हूँ, किस तरह वह सभी कुछ होता है जो असंभव सा आज दिख रहा होता है, पर असंभव तो होता ही नहीं कुछ भी जहाँ मैं होता हूँ। जब पल भर में शरीर मृत्यु को प्राप्त होकर व्यर्थ और अपदार्थ हो जाता है, तब क्या उसी पल भर में शरीर नया और बिल्कुल ही नया नहीं हो सकता? दोनों ही स्थितियों में मैं ही तो होता हूँ। मुझे इस सृष्टि के कण कण में अपना कर्तव्य कर्म पूरा करते हुए देखो, और मुझे ही अपनी इस जीवन यात्रा में साथ चलता हुआ तुम्हारे जीवन को किस तरह मैं अपने ही हाथों का सहारा देकर ले चल रहा हूँ, यह भी देखो। जीवन में जो कुछ भी दिखाई नहीं देता, वह क्या होता नहीं रहता। जो नहीं दिखाई देता, दृष्टि में अदृश्य लगता है, वह भी होता ही रहता है। जो होता दिखाई देता है, वह भी होता ही रहता है, क्योंकि यह जगत जिस चेतना से पूर्ण है, वह भी किसी की दृष्टि और बुद्धि में कहाँ आती है। आज जो दर्शन तुम्हारे द्वारा इस साधारण से दिखते कागज पर उतरता जा रहा है, यह कोई जाने न जाने, पर तुम्हारी दृष्टि में तो स्पष्ट है, और यह भी तो तुम्हारे मन, बुद्धि और शरीर पर अधिकार किए हुए तुम्हारी इच्छा शक्ति में समाई हुई चेतना ही तो है। पर यह मात्र चेतना ही नहीं, इसे ही संसार भगवत चेतना के रूप में शीघ्र ही जानेगा। यह किस तरह संसार में जब जो कार्य करना चाहती है, वह करती है, यह भी संसार देखेगा। मनुष्य के सारे विश्वास, भय, भ्रम उसे धोखा दे जाते हैं, जिनके सहारे वह जीता रहता है। पर एक ही विश्वास ऐसा होता है जो सनातन सत्य होता है, और उसका नाता कभी भी खत्म नहीं होता, पर हमेशा हमेशा ही बना रहता है। यह नाता होते हुए भी यदि कोई इसे पहचानता नहीं, और इसके प्रति अपना कर्तव्य कर्म पूरा न करते हुए मात्र अपने लिए ही जीता और भागता हुआ असत्य का ही संचय करता है, तो वह असत्य की ही भांति नष्ट हो जाता है। मुझे संसार के कण कण में तुम्हारी बुद्धि ने देखा, मन ने पहचाना है, और शरीर के द्वारा स्वयं को मेरे लिए कर्तव्य पूरा करने में अपने आप को व्यय किया है। यह भी यद्यपि इच्छा मेरी ही थी, अतः यह जानो कि तुम्हारा अपना जीवन तो मेरी ही इच्छा है, और इस शरीर के द्वारा जो भी आज कर रही हो और जो भी होता जा रहा है, वह सभी कुछ मेरी ही इच्छा है। जो जीवन मेरा अपना होता है, अर्थात जिस जीवन को अपना कर्म पूरा करने के लिए रचता हूँ, वह जीवन मेरी ही इच्छा से चलता फिरता और संचालित होता रहता है। पर ज्ञान भी बिना मथानी के मथे तो मक्खन नहीं देता। अंतर बिना ज्ञान की मथानी से मथे हुए शुद्ध नहीं होता। यह तो मनुष्य की अपनी ही बुद्धि होती है कि वह अपने अंतर को कभी भी ज्ञान की मथानी से मथता नहीं। ज्ञान का जो आज महत्व नहीं समझ रहा है, वह जन्म जन्मांतर से अज्ञानी ही है, और अज्ञानता का कष्ट ही पाता रहेगा। मनुष्य जो भी पाना चाहता है, जो भी उसको जीवन में उसे अच्छा या आवश्यकता जैसा दिखता है, वह उसे पाने संसार में ही भागता है। पर वह
क्या संसार में उसे मिल सकता है, अथवा संसार में उसे सब कुछ देख सकने की क्षमता किसी के पास होती है? यह तो मनुष्य का अपनी बुद्धि और अपने ही शरीर पर विश्वास होता है कि वह सोचता है कि यदि वह मुझे छोड़कर संसार में ही सभी कुछ पाता रहेगा तो पा ही जाएगा। पर कितने हैं जो प्रयत्न करते हुए भी वह सभी कुछ पा सके हैं जो उन्होंने पाना चाहा है, या जो भी पाया है क्या उसे वे बचा भी पाए हैं? इसीलिए भक्त का जीवन तो त्याग और तपस्या से पूर्ण होता है। वह संसार के साधारण मनुष्यों की भांति सारे ऐश्वर्य वैभव भोगता तो नहीं दिखाई देता, पर उसके पास ऐसा वैभव और ऐश्वर्य होता है जो किसी के भी पास नहीं होता। वह संसार के सारे वैभवशालियों से कहीं अधिक ऐश्वर्य और वैभव से पूर्ण ही दिखाई देता है। अतः क्या पाया है, क्या खोया है, क्या पाने जा रही हो, क्या खोने जा रही हो, यह सत्य नहीं है। यह सत्य है कि तुम्हें आज एक ऐसा जीवन मिला है जो सत्य ही है, असत्य से दूर, असत्य की शक्तियों से अभावग्रस्त है। पर सत्य उसकी संपत्ति, सत्य ही उसकी शक्ति और सत्य ही उस जीवन का आधार, ऐश्वर्य और वैभव बनकर साथ रहता रहा है। और आज तो मात्र सत्य ही है जो सभी की पहचान में तभी तक नहीं आता जब तक वे बुद्धिहीन हैं। जो आंखों से अंधे होते हैं उन्हें सवेरा होने का आभास ही नहीं होता। जो आंखों वाले होते हैं वे ही तो होते हुए सवेरे को देख और पहचान पाते हैं। सत्य का यह सूर्य जिस जीवन में चमकता है वहाँ से सारे असंख्यों कीट पतंगे भागते चले जाते हैं। मैं तुम्हारे जीवन की शक्ति और वरदान हूँ, मुझे ही पहचानो। अध्याय 3। ज्ञानी मेरा स्मरण करते हुए आगे बढ़ता रहता है। 20 अक्टूबर 1999। मुझ पर भक्ति और विश्वास लेकर आने वाले के जीवन का तो मैं रक्षा कवच ही बनकर रक्षा करता हूँ। पर सत्य तो यह है कि आज कितने हैं जो वास्तव में मेरे प्रति अपनी भक्ति निष्ठा और विश्वास लेकर आते हैं। हर मन तो असत्य का भंडार बना हुआ है, वह मुझसे तो उस असत्य को ही पाने आता है जो देना मेरा कभी कृपा का रूप नहीं होता। वे जो असत्य में डूबे हुए हैं वे असत्य के संचय को ही मेरी कृपा मानकर उसी की रक्षा करते हुए सारा जीवन बिता देते हैं। सत्य का साधक तो सत्य की ही साधना करता है और सत्य का ही संचय करता है। सत्य के संचय के लिए ही पूरा जीवन व्यय कर देता है, पर उसका जीवन व्यय होकर भी व्यय नहीं होता, संचित ही होता रहता है। चारों ओर असत्य को पाने के लिए भागते हुए मनुष्य की भीड़ में कितनी प्रतिद्वंद्विता होती है यह तो देखते ही हो, और यही प्रतिद्वंद्विता तो उनके परस्पर टकराने का कारण भी बन जाती है। तुम्हारे जीवन की राह भी मैं ही हूँ, क्योंकि जिस राह पर चल रहे हो वह संसार की नहीं, यह संसार की दिखाई देती हुई भी मेरी ओर ही लाती है। जहाँ मन और बुद्धि केवल मुझे ही तलाशते रहते हैं वे मेरी वाणी का ऐसा रूप बन जाते हैं जो शरीरधारी मनुष्य होते हुए भी मनुष्य नहीं होते। संसार में उनकी पहचान अलग ही बन जाती है, ऐसी पहचान जो कभी मिटती नहीं, सदा सदा ही रहती है और अनेकों को राह दिखाती है, जिनके स्मरण मात्र से अनेकों का कल्याण होता है। जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आती क्यों ना दिखाई दें, उन्हें मेरी ही इच्छा मानते हुए, मेरा ही स्मरण करते हुए पार करते रहना। देखना वे कठिनाइयाँ जो आज सामने आ रही हैं वे तो कहीं थी ही नहीं, वे तो मात्र परछाई ही थीं, जिन्हें देखकर हर अज्ञानी उनके पीछे भागता है। वह कभी उन्हें पाना चाहता है, कभी बचना चाहता है, पर ना तो पा सकता है ना ही बच सकता है। मगर जो ज्ञानी होता है वह उन्हें देखता ही नहीं है और मेरा ही स्मरण करता हुआ आगे बढ़ता रहता है, और मुझ तक आते आते वे रास्ते परछाई शून्य हो जाते हैं। तुम्हारे जीवन का मार्ग भी प्रशस्त है, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं जो तुम्हारी राह रोक सके। अध्याय 4।
मेरी शक्ति का स्पर्श पाने योग्य भी स्वयं को बनाना होता है। 21 अक्टूबर 1999। असत्य से भरे इस संसार में केवल सत्य ही मनुष्य को जीवन की हर स्थिति में सहारा और आश्रय देने वाला होगा। यही समय जिस प्रलय का है, वह प्रलय मनुष्य को आमूल एक ऐसी स्थिति में ला देगी जब वही जीवन बचेगा जो असत्य से मुक्त होकर सत्य का संबल थाम चुका होगा। पर अभी जो कुछ मनुष्य विश्वास ही नहीं कर सकता, वह उसे तब तक समझ में आ भी नहीं सकता जब तक वह जन्म जन्मांतर से ही मेरा भक्त ना रहा हो। जो मुझे जानता है वह मेरे बताए मार्ग, मेरी ही दिशा और मेरे ज्ञान को समझ भी पाता है और स्वयं को उसी मार्ग पर ला भी पाता है। जो अनेकों जन्मों से केवल जन्म लेकर शरीर को भोगता ही रहा और शरीर को भोगना ही अपने जन्म लेने का अर्थ मानता रहा, वह भला आज सहसा ही किस प्रकार बदल सकता है। और यह तो मेरा विधान भी नहीं है कि मेरी अवतरित चेतना सभी की रक्षा करने का भार ले लेती हो। मेरी शक्ति जो अवतरित होती है वह सभी के द्वारा तो स्पर्श भी नहीं की जा सकती है। इसीलिए पहले उसे स्वयं उस योग्य बनाना होता है कि वह उस शक्ति का स्पर्श भी कर सके। आज तुम्हारा चरण स्पर्श कर लेने से क्या वे मन, विचार और कर्म किसी ने बदल पाए हैं? हर एक के लिए पहले तो स्वयं को ही बदलना आवश्यक था, पर हर एक अपनी ही बुद्धि पर विश्वास करके मात्र तुम्हारे चरणों में प्रणाम अर्पित करके ही मुझसे सभी कुछ पा लेना चाहता है। यही तो उसका अपना मानवीय स्वभाव है जो उसकी बुद्धि को आवरण की भांति ढके है। जहाँ तक मेरी वाणी का प्रभाव भी नहीं पहुँच पाता है, मन और तन का संयम साधे बिना क्या सभी योगी और भक्त हो जाते हैं और मुझे पा जाते हैं। मन का वैराग्य जब तक नहीं होता तब तक वह योग की स्थिति का भाव भी नहीं जानता। जो सारे आकर्षणों के बीच रहता हुआ भी किसी भी आकर्षण के प्रति आकृष्ट ना हो, जो सारी वासनात्मक जगत की स्थितियों से स्वयं को मुक्त रख पाया हो, वही मेरी ओर वास्तव में आकृष्ट हो पाता है। मेरे और तुम्हारे बीच जब यह शरीर बाधा के रूप में आ जाता है, तब इस शरीर की वे स्थितियां भी आ जाती हैं जो भोग विलास में लिप्त रहती हैं, जो संसार के ऐश्वर्य के पीछे भागती हैं, जो मनुष्य के अपने विचारों को मैला ही बना रहने देती हैं और शरीर में बैठी आत्मा मात्र मुझे देखा करती है, मुझसे मेरा आदेश मांगा करती है कि कब तक उसे इस गंदे मैले शरीर को ढोना है। वह भी शरीर में मात्र मेरी इच्छा से ठहरी रहती है, पर ऐसे संसार में लिप्त शरीर के प्रति अपना भाव जो प्रेम और रक्षा का होता है छोड़ देती है। ऐसे शरीर कहाँ मेरा स्मरण कर पाते हैं, जो मेरी वाणी के पाठ और पूजा के समय भी मुझे देखा अनदेखा करके आगे बढ़ते चले जाते हैं, जिनके पास मेरे चरणों में माथा टिकाने और पल भर बैठने का भी समय नहीं होता। वे तो संसार की भयावह स्थितियों में फंसते हुए जब भी टूटते हैं, तब उनके अपने विश्वास ही उनके साथ होते हैं, पर मैं उनके साथ नहीं होता। तब ऐसे जीवन कटकर टूटते बिखरते रहते हैं। सहारा मेरा लेकर रहना सीखो। विश्वास स्वयं पर आज तक करते रहे, पर क्या तुम्हारा विश्वास तुम्हारे जीवन को ठहरा कर स्थिर रखते हुए तुम्हें मजबूती से पार ला पाया? गिरते हुए वृक्ष की भांति कभी जिसकी कोपलें सूख टूट कर गिरती रहती हैं, कभी टहनियाँ टूट टूट कर गिरती रहती हैं, आज जीवन भी वैसा ही बनता जा रहा है, जो किसी समय भी हल्के हवा के झोंके से भी टूट कर बिखर जाता है। फिर उसे दोबारा उठाकर तो कोई खड़ा रखता ही नहीं, जमीन में फिर से उसको नहीं गाड़ पाता है। ऐसे ही शरीर इस संसार में भरे पड़े हैं, जो आज हरे भरे मजबूती से खड़े दिखाई देते हैं,
पर उनकी जड़ें खोखली ही हैं, जिन्हें मजबूती चाहिए भी, पर जिनके माता पिता ही स्वयं उन्हें थाम कर अपनी बुद्धि और मन का विश्वास देकर उन्हें संभाल कर खड़ा कर पाने में समर्थ मान रहे हैं, वे भला मुझ पर विश्वास रखना भी कहाँ सीख पाते हैं। भाग्य से जितना जिसने जो भी पाया है वह उसे कब क्या देगा यह तो वह स्वयं ही देखेगा। पर आज मैं उन्हें जो अनेकों वर्षों से मुझे जान रहे हैं, मैं बार बार चेतावनी भी दे रहा हूँ कि स्वयं को आज भी अवसर रहते देखो कि क्या तुम्हारा भाग्य तुम्हें मुझ तक ला भी रहा है या स्वयं को धोखा दे रहे हो। सत्य का भक्त कभी जीवन की मर्यादाओं को तोड़कर भक्ति नहीं करता। सत्य की भक्ति करने वाले का जीवन तपस्वी की भांति होता है और मेरी ही इच्छा की मर्यादा से मर्यादित रहता है। जो मेरी इच्छा की मर्यादा तोड़कर अपनी ही इच्छा की मर्यादा बांधकर मेरी भक्ति अथवा सत्य की भक्ति करता है, वह वास्तव में तो सत्य की भक्ति न तो करता ही है, न ही उसके द्वारा रक्षित ही होता है। मनुष्य की अपनी इच्छाओं और अपने विश्वास का मूल्य कितना है, यह तो शीघ्र ही दिखाई देगा। वह जो मेरी ही भक्ति का आधार लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें तो जीवन के हर मोड़ पर मेरा ही हाथ पकड़कर बढ़ते भी देखो और शीघ्र ही देखो उन सभी के जीवन के बीच का अंतर कि कितना अंतर होता है। हर मनुष्य के परस्पर के जीवन में जो संसार का आधार और विश्वास लेकर जी रहे होते हैं और उनके जीवन में जो मुझे ही सर्वस्व मानकर हर स्थिति को मेरी ही इच्छा का दर्शन मानकर मेरे हाथ का सहारा लेकर मेरे विश्वास के साथ बढ़ते हुए संसार के हर उस आकर्षण से अपने मन को दूर करते हुए चल रहे हैं। जो मेरा दिया है वह मेरा ही है, उसके जीवन को बढ़ते पनपते और नया होते भी देखो। अध्याय 5। सत्य से संवरे जीवन पर असत्य के झोंके कभी भारी नहीं पड़ते। 22 अक्टूबर 1999। सत्य से संवरे जीवन की चिंता स्वयं उसे नहीं करनी पड़ती, मैं ही करता हूँ। सत्य तो स्वयं जीवन है और जहाँ जीवन है वहाँ हर असत्य का जीवन स्वयं ही उनके प्रभाव से नष्ट हो जाता है। सत्य जिस जीवन का धर्म और विश्वास व आधार बन जाता है, उसका जीवन तो सत्य से संवरा हुआ एक ऐसा रूप हो जाता है जिसकी समता संसार में अन्य किसी भी शक्ति से नहीं हो सकती है। सत्य की शक्ति कैसी होती है यह भी संसार शीघ्र ही देखेगा। जो जीवन सत्य के लिए होता है उस जीवन से टकराकर असत्य के सारे झोंके नष्ट हो जाते हैं। उस जीवन पर कभी वे असत्य के झोंके भारी नहीं पड़ते। इतने वर्षों से सत्य के साथ जुड़ा हुआ तुम्हारा जीवन एक तपस्वी जैसा ही हो चुका है। जो तपस्या से खरा सिद्ध हो जाता है वह सारे संसार में असत्य के आलोक के रूप में पहचाना जाता है। इतने वर्षों से सत्य के साथ जुड़ा हुआ तुम्हारा जीवन एक तपस्वी जैसा ही हो चुका है। जो तपस्या से खरा सिद्ध हो जाता है वह सारे संसार में सत्य के आलोक के रूप में पहचाना जाता है। सत्य तुम्हारे जीवन की अमूल्य निधि है। यह हमेशा ही तुम्हारे जीवन को ऐश्वर्य और संपन्नता से पूर्ण रखेगी। तुम्हारी शक्ति से अनजाने भी शीघ्र ही तुम्हारी शक्ति को समझेंगे भी, पहचानेंगे भी। हर कुछ का समय होता है और अब वही समय आ रहा है जिसकी तुम्हें प्रतीक्षा थी और जिसके लिए तुम्हारा जन्म इस संसार में हुआ था। अपने मैं के अहंकार में खोए हुए प्राणी अभागे ही होते हैं, क्योंकि वे इस मैं की अर्थहीनता नहीं जानते और वास्तविक मैं को न पहचान कर मैं के मूल की दृढ़ता नहीं पाते हैं। वह मूल जो पूर्णता देता है वही नहीं होता, तब मात्र खोखलापन ही बचता है जो समय के झोंकों में तपते तपते
सूख कर गिरने की दशा में पहुंच जाता है। इसलिए वे जो स्वयं तो मूर्ख होते ही हैं, उनकी बताई दिशा पर जो चलने लगते हैं वह भी मूर्ख ही रह जाते हैं। इसलिए जब भी कोई मैं की दिशा बताने वाला मिले, उससे अपना रास्ता बचा कर ही चलना, क्योंकि उसकी दिशा उसका सत्य नहीं, अहंकार ही होगा। और अहंकार कभी मनुष्य को शक्ति नहीं देता है, बल्कि अंधा ही कर देता है। और जो अंधा ही होगा वह अन्य किसी को क्या रास्ता दिखाएगा। अध्याय 6, अपने कर्तव्य और धर्म को पहचानो। 28 अक्टूबर 1999। आस्था समर्पण और स्वीकार से ही पूर्ण होती है। जब तक आस्था केवल आस्था ही है, जहाँ समर्पण और स्वीकार नहीं, वहाँ आस्था मनुष्य के जीवन का बल नहीं बन पाती है। मैंने तुम्हें जीवन दिया है तो जीवन में अपनी पहचान भी दी है, और ज्ञान देकर तुम्हें संसार की अज्ञानता और अधर्म के बीच जीने के लिए वे आंखें जो ज्ञान की ज्योति से सभी कुछ देख सकती हैं दी हैं। जो शरीर जो असमर्थ होते होते भी मेरी सत्य की शक्ति को पकड़कर सारे रास्ते अंधकार से भरे होने पर भी पार कर सकता है, दिया है। फिर तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन का कर्तव्य और धर्म भी बताया है। आज के इस युग में जब हर मनुष्य का जीवन असुरक्षित ही होता जा रहा है, मैंने तुम्हें आधार दिया है। अपने कर्तव्य और धर्म को पहचान कर आगे बढ़ो। तुम्हें तुम्हारे जीवन का मुक्त वह रास्ता मिल जाएगा जहां पहुंचने पर ही तुम्हारा कल्याण है। मैं भक्त के जीवन में इस तरह मिलता हूँ कि उसे मेरी उपस्थिति का तो पता भी नहीं चलता। यदि वह सभी से अलग प्रकार की मानसिकता और विचारों वाला होता है तो इसका कारण उस जीवन में मेरी उपस्थिति ही होती है। यह संसार उसके लिए आकर्षण का केंद्र नहीं होता। विषय वासनाओं में डूबकर जी पाना उसका भाग्य भी नहीं होता। यदि उस पर विषयों का ही प्रभाव पड़ता रहे तो वह भक्ति कर ही नहीं सकता। विषय वासनाओं में डूब जाना तो योगी की उपलब्धि नहीं, भोगी का जीवन और भोगी के जीवन का लक्ष्य है। इसलिए जो मेरा होता है उसे मैं विषय वासनाओं से सदा दूर ही रखता हूँ। सत्य में कभी असत्य की मिलावट नहीं होती। सत्य में कभी असत्य की मिलावट नहीं होती। असत्य और सत्य की मिलावट बस इतनी ही होती है कि शरीर और आत्मा का साथ मिलकर जीवन रूप लेता है, पर वे अलग अलग ही रहते हैं, मिलकर एक रस नहीं हो जाते। जब उन्हें नापने की प्रक्रिया अपनाई जाती है या अलग करने की चेष्टा की जाती है तब अलग हो भी जाते हैं। इसी तरह एक साथ दिखाई देते हुए भी शरीर आत्मा से बंधा रह नहीं पाता। जब समय अपना प्रभाव दिखाता है तब आत्मा शरीर छोड़कर उससे अपना संबंध पूर्ण रूप से समाप्त कर देती है। अध्याय 7, भक्ति भरे मन में असत्य का वास नहीं होता। 1 नवंबर 1999। भक्ति भरा मन मेरा ही सिंहासन बन जाता है, जहाँ भक्त हर क्षण मेरी ही निकटता प्राप्त करता है। जगत के असत्य, माया, मोह, आसक्तियाँ, राग, द्वेष, ईर्ष्या, मद, मोह, अहंकार आदि का वहाँ वास नहीं होता। वह इन सब से दूर मात्र मेरा होकर ही बैठा मेरे दर्शन में खोया रहता है। ऐसे भक्त को स्वयं की चिंता करनी नहीं पड़ती, उसकी चिंता तो मैं ही करता हूँ। पर उसे देखकर यह संसार उसका महत्व समझ नहीं पाता। उसे उसका जीवन संसार में रहने योग्य नहीं लगता, पर मैं उसे ही संसार में अमूल्य बनाकर उसके जीवन पर हर क्षण पहरा देता हूँ। वासनाओं की आंधी उस जीवन पर अपना प्रभाव डाल नहीं पाती। जीवन की समस्याएं उसे विचलित नहीं कर पाती। आते संघर्षों की आंधी कभी उसे थकाती नहीं। जीवन में और भी गति और शक्ति देती हुई उसके पाँवों को और भी आगे बढ़ा ले जाती है। ऐसे जीवन में ही
मेरा दर्शन मिलता है। मुझे मेरी कल्याणकारी शक्ति में ही पाओ। जीवन सत्य से संवरा, सदा मेरी ही शक्ति से सुरक्षित और संवरा हुआ बढ़ता हुआ जानो। सत्य के प्रकाश को अभी संसार ने देखा नहीं है, क्योंकि मनुष्य सत्य से दूर ही भागता रहा है। असत्य उसके इतने निकट हो चुका है कि उसे वही सत्य जैसा आनंद देने वाला लगने लगा है। पर वास्तविक आनंद को भी मेरा भक्त ही पहचानता है। असत्य में जीने वालों को सत्य के दर्शन का आनंद भला कहाँ मालूम। जीवन की सारी विपत्तियों को समाप्त होते देखो। आसुरी शक्तियों के मिटते बिखरते हुए रूप भी देखो, जो जीवन भर उत्पात ही मचाते रहे थे। अब उनके नष्ट होने का समय आ गया है। शक्ति और समय रहते मनुष्य आसुरी जीवन को ही प्रधानता देता रहता है। वह दैवी गुणों का महत्व समझ ही नहीं पाता है। तब उसे आज बिखरते पलों में दैवी आधार प्राप्त भी कहाँ हो सकता है। वह इसे समय व स्थिति मान लेता है। यदि मनुष्य ज्ञानी होता तो यह भी समझ पाता कि समय के अधिकार में ज्ञानी नहीं होता, समय ज्ञानी के अधिकार में होता है। स्थितियां ज्ञानी पर अधिकार नहीं कर पाती। ज्ञानी ही स्थितियों पर अधिकार करके समय व स्थितियों का रूप बदल देता है। यह जगत मनुष्यों से ही तो भरा पड़ा है। इसमें इतने जीव जंतु नहीं हैं जितने मनुष्य भरे पड़े हैं, पर सृष्टि के बढ़ते प्रलयकारी रूपों का कारण ये जीव जंतु और पशु पक्षी नहीं हैं, मनुष्य ही है। और इसलिए मनुष्य ही मेरे निकट सबसे बड़ा दोषी और अपराधी होता है। आज ज्ञान का दीप जलाकर उसके जीवन को प्रकाश से भरने ही तो मैं आया हूँ। इतने वर्षों से मैंने वाणी के असंख्यों दीप जलाए, कितने ही प्राणों के बुझते दीपों में जीवन भरकर उन्हें फिर से ज्योति से प्रकाशित किया, पर मनुष्य मुझे नहीं पहचाना, या वह तो स्वयं को ही पहचानता रहा है। तब वह जो मुझे पहचान ही नहीं सके, वह स्वयं को असत्य से दूर भी कहाँ कर पाते। वे आज भी उसी प्रकार से असत्य से भरा जीवन जी रहे हैं। तब आज समय के रूप में जब स्थितियां भयंकर से भयंकर रोगों और कष्टों से भरी होने जा रही हैं, उन्हें जो निरंतर असत्य में ही डूबे होकर जी रहे हैं, जो आज मुझे भूलकर स्वयं को ही सब कुछ मान बैठे हैं, उनके जीवन पर असत्य को ही अधिकार करते देखो। और देखो कि असत्य से जो प्रीति बढ़ाते हैं, उनसे जब असत्य अपनी प्रीति बढ़ाता है, तब जीवन की स्थिति और रूप रंग क्या होता है। आज चारों ओर असत्य का ही तो राज्य है। असत्य ही उन्हें अधिक आकृष्ट भी कर रहा है। पर क्या जीवन असत्य के हाथों सुरक्षित रहता है या मारा जाता है? असत्य का वास्तविक रूप कैसा होगा? असत्य का वास्तविक रूप कैसा होगा? असत्य क्या जीवन का लाभ बन भी पाता है? अथवा जिसे असत्य के पोषक लाभ मानकर कमाते जा रहे हैं अथवा कमाने की चेष्टा में लगे हुए हैं, वह लाभकारी है अथवा हानि करने वाला है। अध्याय 8 प्राणी मात्र से प्रेम करो। 3 नवंबर 1999। सत्य से प्यार किया है तो प्राणी मात्र से प्रेम करना स्वयं ही आ जाएगा। जो प्राणी मात्र से प्यार करता है वह तो मेरा प्यार स्वयं ही पा जाता है। जीवन ऐसा ही होता है। वह शरीर, आकार और रूप रंग व तुम्हारे दिए नाम कि तुम्हारा जीवन मनुष्य का है और ये सब तो पशु हैं, यह मान लेने से प्राणी की मुझसे तो पहचान ही खत्म हो जाती है। जीव मात्र में मैं ही तो हूँ। मेरे लिए किसी भी आकार, रूप, रंग अथवा नाम से कोई भी अंतर नहीं पड़ता। हर आकार में मैं ही तो हूँ। यह क्या तुम्हें ही नहीं मालूम? फिर मुझे किस रूप में जानते हो? क्या मैं मात्र
तुम्हारी तरह मनुष्य हूँ। मैं मनुष्य भी तो नहीं हूँ, और अगर मेरी चेतना के रूप में समझते और मुझे पहचानते हो तो तब भी हर आकार में मैं ही तो हूँ। तुम्हारी अहंकार से भरी बुद्धि ही तुम्हें मुझसे दूर करती रहती है। सत्य को बिना पहचाने ही भला क्या कोई सत्य की भक्ति कर सकता है। जीवन जहाँ भी है मैं वहीं हूँ। जीवन जब भी जहाँ भी समाप्त होता है मैं वह स्थान छोड़ देता हूँ। यह क्या तुम्हें नहीं बताता कि उस परिस्थिति में, उस आकार में जो मेरे द्वारा छोड़ा हुआ होता है उसकी दशा क्या होती है? वह दशा सभी आकारों की एक जैसी ही हो जाती है। आज समय तुम्हारे पास है क्योंकि तुम्हें जीवित कहा जाता है, मगर यह समय भी तो बीत ही रहा है। इसे ठहरा कहाँ पर रहे हो, इस पर अधिकार भी हो सकता है। यह सत्य है, और जो ठहरा सकता है उसे ही कहा जा सकता है कि उसे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। पर जो इच्छा मृत्यु का वरदान पा जाता है वह भी स्वयं भी हमेशा हमेशा संसार में रहने की तो इच्छा भी नहीं करता। स्थितियां इस संसार में रहते आती जाती हैं, और जब स्थितियों में उसे स्वयं को स्थिर रख पाना आसान नहीं होता तब वह कामना मेरे निकट आने की करने लगता है। जीवन जब तक संसार की स्थितियों से बंधा रहता है तब तक वह जीवन के किसी न किसी मोड़ पर आकर जीवन छोड़ देने की कामना करने लगता है। इसलिए सुखी वे ही होते हैं जो संसार से निर्लिप्त होकर रहते हैं। तुम्हारी जीवन पर विजय हो पाना भी तभी संभव होगा जब संसार के प्रति निर्लिप्त और अनासक्त होना सीख लोगे। वह जीवन जो संसार से निर्लिप्त और अनासक्त होता है वही जीवन में मेरे आनंद रूप का दर्शन भी कर पाता है। प्रीति करना अथवा किसी के विषय में बहुत अधिक चिंता करना ही प्रीति और आसक्ति का वह रूप नहीं होता जिसे संसार में लिप्त रहना कहा जाता है। जब तक तुम्हें किसी के प्रति कोई भी भाव बार बार आता और सताता रहता है, चाहे वह क्रोध का भी हो, चाहे ईर्ष्या, अहंकार अथवा उसमें बुराई खोजने का ही क्यों ना हो, उसका अर्थ है कि अभी तुम्हें इस संसार से प्रीत है। इस संसार में इतना ही कुछ तो सोचने के लिए मैंने तुम्हें जीवन नहीं दिया है। यह सत्य है कि तुम्हारा जीवन जिस संसार में बीत रहा है इसमें किसी से नाराज होने के लिए, किसी पर दुख करने के लिए, किसी से ईर्ष्या करने के लिए और किसी से घृणा करने के लिए बहुत कुछ है। पर यह सब ना करने से भी तो जीवन रुकता नहीं है, ना ही संसार छूट जाता है। अंतर तुम्हारे जीवन में इतना ही पड़ता है कि तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि उसी में उलझ कर रह जाती है और संसार से तुम्हारा वह संबंध बना ही रहता है जिसे ना रखकर ही तुम्हें सुख मिल सकता है। यहाँ इस संसार में ना तो सुख मानकर उसमें डूबकर जीने के लिए ही कुछ है, ना ही दुख मानकर उसकी हर समय चिंता करने अथवा किसी पर क्रोध करने के लिए कुछ है। तो यहाँ इस संसार में बहुत कुछ ऐसा जिसे करने और विचारने से जीवन आनंद, सुख और शांति की ओर बढ़ सकता है, पर तुम्हारी दृष्टि में वह आता नहीं, क्योंकि मन का जो स्वभाव बन चुका उससे तुम्हें मुक्ति नहीं मिल पा रही है। जीवन जब पाया ही है तो जीवन को प्राणी का दुख दूर करने में व्यय कर दो। तुम्हारे सारे दुख स्वयं दूर हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं कि संसार में कितनी पीड़ा है। जब उस ओर उसकी पीड़ा पर तुम्हारी दृष्टि भी नहीं जाती तब तुम्हें केवल अपना जीवन, अपनी स्थितियां और अपना शरीर ही दृष्टि में आता रहता है। संसार में शीघ्र ही कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न होने जा रही हैं जिनकी सीमाएं भी टूट जाएंगी। मनुष्य अपनी अपराधी प्रवृत्तियों का किस रूप में
किस प्रकार से दंड पाता है यह भी तुम्हारे सामने आता ही रहा है। और अब मेरी शक्ति का वह रूप अत्यंत ही विभत्स भी होगा जो मनुष्य को स्वयं मेरे आगम की पहचान करा देगा। जो भी मैं करना चाहता हूँ, जो मेरी ही अपनी योजना के अंतर्गत होता है, वह समय के साथ साथ मेरे अदृश्य हाथों के द्वारा होता ही रहता है। मेरे आगे बढ़ते रूप को भी देखो कि किस तरह मैं अपने हाथों को चारों ओर फैलाकर अपना कौन सा दर्शन देने जा रहा हूँ। ये हाथ जब छाया बन जाते हैं तब भी जीवन बदल जाता है। ये हाथ जब जीवन पर भारी पड़ जाते हैं तब भी जीवन बदल जाता है। मेरा भक्त ही मेरे रक्षा करने वाले हाथों को जो छाया भी देते हैं, जो प्यार भी करते हैं, जो जीवन की स्थितियों को भी बदलते हैं, पहचानता ही रहता है। मुझे मेरे इन्हीं रूपों में पहचानो जो आज भी तुम्हारे जीवन की सुरक्षा करने, तुम्हारे जीवन के हर पल में सुख और आनंद भरने, जीवन को एक नया ही रूप देने आए हैं। जो जीवन अत्यंत ही पूजनीय और समृद्ध होकर भी शांति और आनंद देने वाले रूप में सर्वत्र प्रकाश फैलाते रूपों में ही पहचाना जाएगा। अध्याय 9। सत्य का जीवन में स्वीकार प्यार की छाया देता है। 4 नवंबर 1999 पूनम का जन्म दिवस। सत्य को जीवन में स्वीकारने वाले को जीवन की किसी भी स्थिति में कुछ भी सोचना विचारना नहीं पड़ता। यह तो मात्र अवसर होता है उसके जीवन में गति देने का। जब उस गति को पहचान कर वह आगे बढ़ता है तब उसके जीवन की शक्ति बनकर तो मैं ही उसके साथ बढ़ता हूँ। जीवन किसी भी रूप में रुकता, थमता या टूटता नहीं। असत्य जहाँ होता नहीं वहाँ कुछ भी टूटता बिखरता नहीं, बनता और भी पूर्ण हो जाता है। सत्य को अभी तो तुमने मात्र हल्के से उसके रूपों में ही पहचाना है, उसके वास्तविक विशाल रूप को तो अभी देखा ही नहीं है। यह तो मेरे प्यार की वह छाया है जो संसार में कभी भी किसी को मिल पाना संभव ही नहीं हो पाता, पर जो मेरा ही होता है उसका तो मेरे प्यार पर पूर्ण अधिकार ही होता है। अतः वह तो पाता ही रहता है। फिर भी जीवन में उसके जो स्थितियाँ आती हैं वे बड़ी अस्वाभाविक ही होती हैं, जो जीवन को तोड़ देने के लिए काफ़ी होती हैं। फिर भी उन स्थितियों में उसका मेरे विश्वास के आधार पर स्थिर होकर खड़ा रहना और मेरे प्यार की प्रतीक्षा करना ही तो संसार में उसके मेरे होने का परिचय देता है। हर स्थिति वह कितनी ही कठिन क्यों न हो, वह इतनी हल्की और साधारण हो जाती है जैसे कभी कोई भी स्थिति आई ही नहीं थी। मुझे उस जीवन के हर रूप को बनाते संवारते देखो, मैं तो उसका ही हूँ जो मेरा है। आज तुम्हारा यह दिवस तुम्हारे जीवन का भी आगे बढ़ने का दिवस है। इस दिवस का वह बढ़ता पनपता रूप कैसा होता है यह तो शीघ्र ही देखोगी। मेरी दिशा पर चलने वाले को कभी भी कोई भी किसी प्रकार का दिशा भ्रम तो होता ही नहीं। हर कार्य के पीछे मैं ही तो रहता हूँ। जो मुझे अपनी अंतरात्मा में पहचान लेता है वह जीवन में धोखा भी नहीं खाता। तुम्हारे अंतर की प्रेरणा बनकर ही तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन की हर स्थिति एक नए रूप में सामने आ रही है जो जीवन को प्रशस्त और उन्नत करने वाली ही होगी। सत्य पर अपना विश्वास इतना गहरा रखना कि कभी भी असत्य का जीवन से साथ भी न हो। भय अभी असत्य के छूटने का नहीं, सत्य के छूटने का ही करना, क्योंकि असत्य तो नश्वर होता ही है पर सत्य ही है जो सदा सर्वदा शेष रहता है और प्राणी की जीवन भर रक्षा करता है। असत्य का संचय करके मनुष्य जीवन को कितना भी ऐश्वर्य संपन्नता से संपन्न क्यों न समझे, पर वास्तव में वह कभी संपन्न हो नहीं पाता। जो सत्य का संचय कर लेता है
उसके जीवन का ऐश्वर्य कभी घटता नहीं, हर पल नित्य प्रति बढ़ता ही रहता है। वह कैसे संपन्न होता जाता है यह तो वह भी नहीं जानता और संसार भी नहीं जान पाता, पर उसकी ही अपनी स्थितियों में स्वयं संपन्नता बनकर मैं ही आ जाता हूँ। जो मेरी योजना होती है वह मेरी ही होती है, अतः कभी भी मेरे दिए मार्ग पर बढ़ने में शंका न करना। जीवन कब किसका किस तरह किन अदृश्य हाथों द्वारा बदल जाता है यह तो संसार में दिखाई देता ही रहता है। उस परिवर्तन के भी तो रूप अनेकों होते हैं। कुछ परिवर्तन जो सृजन और संहार के होते हैं ये तो होते ही रहते हैं, पर मैं यहाँ उस विषय में बता भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ बताने का यहाँ कोई भी प्रयोजन है भी नहीं। यहाँ तो मैं मनुष्य के जीवन की स्थितियों में आ सकने वाले उस परिवर्तन की बात कह रहा हूँ जो कहा जा सकता है कि यह परिवर्तन तो अभूतपूर्व है। वह परिवर्तन उस जीवन में तब आता है जब जिस जीवन पर मेरी कृपा की शीतल छाया होती है। तुमने जिस साहस के साथ सत्य पर अपने जीवन को आधारित किया है और मुझ पर अपने विश्वास को घटने नहीं दिया है, वह तुम्हारे लिए ही बहुत कुछ देने वाला, तुम्हारे भविष्य के सारे बंद मार्ग खोल देने वाला होगा। हर मार्ग को जब खुलते देखना, मुझे ही पहचानना, वहाँ मैं ही तुम्हें तुम्हारे जीवन को संभाल कर आगे बढ़ाता हुआ मिल जाऊंगा। सत्य सीमित नहीं होता, असीम ही होता है। अतः सत्य जब कृपा करता है तब उसकी सीमाएं भी रूप धारण करके जीवन को अपनी बाहों में समेट लेती हैं। जीवन का खिलता मुस्कुराता गति पाता आगे बढ़ता रूप ही देखो, वाणी से जगमगाता जीवन पाओ। अध्याय 10 वाणी से जगमगाता जीवन पाओ। 7 नवंबर 1999। आस्था की यह ज्योति सदा ही तुम्हारे जीवन को मेरी वाणी के प्रकाश में आगे बढ़ाती रहेगी। जो आज भी मेरे हैं वह ही कल भी मेरे रहेंगे, पर यह बात कि कौन है जो आज भी मेरे हैं और कल भी मेरे ही हैं, इसी रूप में जाने जाएंगे, यह तो आज तुम्हें भी नहीं मालूम, केवल मुझे ही मालूम है, क्योंकि मैंने ही तो उन्हें इसीलिए रोका और अपना कर्म भी सौंपा है, क्योंकि वे ही मेरे हैं। उन्हें मेरे लिए बहुत कुछ करना है। उनका जीवन साधारण प्राणी की भांति तो नहीं है, वे आज भी असाधारण हैं और कल भी असाधारणता के लिए ही जाने जाएंगे। अभूतपूर्व भी ऐसे ही लोग होते हैं। अनेकों पर्व आते हैं, पर हर पर्व क्या वास्तव में मात्र कुछ आयोजनों और अनुष्ठानों को कर लेने से पूरा हो जाता है? क्योंकि दीपावली तो सभी मनाते हैं, दीप सभी जलाते हैं, पर कितने मन ऐसे हैं जिनमें मेरी वाणी का प्रकाश फैला है? जो मन मेरी वाणी के प्रकाश से जगमगाते रहते हैं वे तो सदा दीपावली मनाते रहते हैं। दिए जलाए जाते हैं, पल भर जलते हैं, फिर बुझ जाते हैं, मगर बुद्धि यदि मेरी वाणी के प्रकाश को ग्रहण कर लेती है तो मनुष्य का जीवन कभी अंधकार में नहीं डूबता, हमेशा ही उजाला फैलाता रहता है। आसुरी भावों को समाप्त करके दैवी भावों का मन में प्रतिष्ठापन कर सकने वाला ही सही अर्थों में दीपावली का अर्थ जानता है। विजय रावण पर राम की हो या आसुरी शक्तियों पर दैवी शक्ति की हो, वास्तविक दीपावली अर्थात विजय का पर्व मनाने का अवसर तो वही होता है। यह समाज हो या तुम्हारा परिवार या फिर स्वयं तुम्हारा अपना मन, यह भी तो ऐसा नहीं जहाँ मेरा ही वास हो। तुम्हारी दुर्बलताओं का ही तो हर जगह बसेरा है। जब भी जीवन में किसी पर्व के मनाने का अवसर आए, स्वयं अपने आप को ही देखना कि अभी भी तुम्हारे मन की स्थिति क्या है। क्या यह दुर्बलताओं से मुक्त हुआ है अथवा इसमें केवल दुर्बलताएं ही भरी हैं? जिस दिन असत्य और सत्य की पहचान हो जाएगी, असत्य स्वयं ही तुम्हारे मन से दूर हो जाएगा। स्वयं को असत्य से मुक्त करो और असत्य और सत्य का ही सहारा लो। जीवन में स्थितियां कितनी भी जटिल हों, पर तुम्हें उन्हें पार तो करना ही होगा। बिना उन्हें पार किए तो जीवन कभी भी
आगे बढ़ेगा नहीं। किंतु क्या इसीलिए जीवन में चलना छोड़ दोगे? तुम्हें न चाह कर भी चलना ही पड़ेगा और न चाह कर भी आगे बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जीवन गति शून्य हो नहीं सकता और समय कभी भी ठहर नहीं सकता। समय हर पल के साथ आगे बढ़ता ही रहता है। यह समय की आंधी में बढ़ने वाले भी एक नहीं अनेकों और असंख्यों हैं। इस समय का रास्ता भी कभी नहीं रुकता, इस पर चलने वाले भी कभी कम नहीं होते। तो यह टकराहट तो होनी ही होगी। जब चलना जानोगे तो यह टकराहट तुम्हें कभी चोट नहीं देगी। सहज रूप में स्वयं ही वे पल पार हो जाएंगे। पर जो सत्य असत्य का अंतर नहीं पहचानता अथवा जो वास्तविकता से अनजान रहता है, वह समय बिताता है, जीवन उसी जगह ठहरा हुआ भी बिता देता है, फिर भी क्या सुखी हो पाता है? जब सुख एक जगह ठहर जाकर भी नहीं मिलता, जब स्थितियों से स्वयं को बचाने की चेष्टा करते हुए गतिशून्य हो जाने या रोने धोने से भी नहीं मिलता, स्थितियां भी काटे नहीं कट पाती, तब सहारा सत्य का ही क्यों ना लो, जो चिंता भय भ्रम से तो मुक्त रखता ही है, आश्वस्त भी कर देता है, भविष्य में रास्ता पार करा देने के लिए। जो भी आज तक मेरी राह पर मेरी वाणी का संबल लेकर बढ़ता रहा है, वह भी थका हारा भी नहीं है। उस जीवन की गति कभी ठहरी भी नहीं है और कभी भी परिस्थिति उसे कभी रोक नहीं पाई है, क्योंकि वह तो मेरी ही दी राह पर ही बढ़ता रहता है। मनुष्य के जीवन में आने वाली हर विपत्ति और दुखों, कष्टों व रोगों का कारण ही है उसके मन के अंदर बैठा हुआ असुर, जो तुम्हारे शरीर को छलनी करता रहता है। उसे ही तुम्हारी बुद्धि तुम्हारा अपना मानकर उसका सत्कार भी करती रहती है और वही तुम्हारे जीवन को धीरे धीरे विनाश की ओर ही लेता जाता है। जीवन यदि वास्तव में सात्विकता से पूर्ण हो तो जीवन में कभी रोग कष्ट और पीड़ा उसे तप्त करें ही नहीं। सभी कुछ तुम्हारे अपने अधिकार में ही ना आ जाए, पर ऐसा क्यों नहीं होता, यह तो कभी कोई सोचता ही नहीं है। जीवन को यथावत एक गाड़ी की भांति ही खींचते रहते हो और यही तुम्हारा जीवन बन जाता है। सत्य की शक्ति से ही सारा संसार चलता है, फिर एक जीवन क्या नहीं चल सकता है। जहाँ तक बात महत्व की आती है, क्या समझते हो कि महत्व आकार का ही होता है? महत्व आकार का नहीं, शक्ति का होता है। और आकार आज तक क्या कभी भी किसी भी रूप में बिना शक्ति के शक्तिशाली हो पाया है? सत्य भी ऐसा ही है, जो किसी रूप रंग या आकार में तो तुम्हें नहीं दिखाई पड़ता, पर वास्तव में सत्य ही सब कुछ है। असत्य अपने आप भी अर्थहीन है, अतः भागना ही है तो सत्य की ओर भागो, असत्य की ओर नहीं। यदि कभी सत्य का संचय कर पाओ, समझ लेना तुम्हारे जीवन में कभी अंधकार होगा ही नहीं। तुम्हारे जीवन की स्थितियां तुम्हें तोड़ ही नहीं पाएंगी, बल्कि वे स्वयं तुमसे टकरा कर स्वयं ही टूट जाएंगी। अतः भय स्थितियों का भी न करना, भय अपने अंदर असत्य जड़ न जमा ले, इसका करना। सत्य से नहीं, स्वयं को असत्य से ही बचाना। जीवन हर बाधा को इस तरह तोड़ देगा जैसे बाधा का कहीं कोई अस्तित्व था ही नहीं। जहाँ जिस मन में मैं रहता हूँ वहाँ तो प्रकाश ही प्रकाश रहता है, फिर वहाँ भय और चिंता की तो स्थिति का भी प्रवेश निषिद्ध हो जाता है। और जो मेरी उपस्थिति में भी भय और चिंता का स्वागत करता रहता है, वह अपनी स्थितियों के जाल से भी कभी मुक्त नहीं हो पाता और इसी तरह कभी न कभी जीवन उन स्थितियों में ही फंसकर टूट जाता है। मैं आज तुम्हारे जीवन से कितना निकट हूँ कि किसकी इस तरह समझ सकते हो कि मेरे और तुम्हारे बीच कहीं तो कोई अंतर है ही नहीं। भय और चिंता, शंका और तर्क, ये तो सभी अंधकार के सूचक हैं। इससे पता चलता है कि उस मन में कितना अंधकार भरा होगा, जो हर पल मुख से तो मेरी पहचान की बात करता है अथवा बातें तो बड़े बड़े ज्ञान की करता है,
पर मेरी उपस्थिति पहचान कर भी निर्भय न रह पाता हो। भय और चिंता मनुष्य को या तो अंधे जैसा जीवन दे देते हैं या फिर स्थितियों को ही अंधेरे से पूर्ण कर देते हैं। अतः इनसे सदा दूर रहना। तुम्हें तुम्हारे जीवन की वह राह मिल जाएगी जिस पर बढ़ने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। हर वह व्यक्ति जो मेरी बनाई उस राह पर चलता जा रहा होगा, निश्चित रूप से वह मेरा ही जानो और मेरी ही राह पर बढ़ने वाले का जीवन तो स्वयं ही मुझे पाने जब बढ़ रहा होगा, तब वह मुझसे दूर भी कहाँ रहेगा। आज तक जीवन में जो भी पाया वह भी तो मात्र साधन था जो तुम्हें मुझ तक लाने के लिए था। अगर मेरे भक्त के जीवन में अंधकार भी दिखता हो तो यह मान कर चलना कि अब उसके जीवन के अंधकार की समाप्ति की स्थिति आ गई है। तभी तो प्रकाश अथवा उदय होते हुए सूर्य की लाली दिखाई दे रही है। जब मनुष्य अंधकार से गुजरता है तभी तो प्रकाश की आवश्यकता का अनुभव करता और प्रकाश की खोज करता है। इसलिए मेरे भक्त को पहले तो उस अंधेरे से गुजरना ही पड़ता है जो जीवन में आता तो है पर कभी ठहरता नहीं। आज स्थितियां भी कुछ वैसी ही आने जा रही हैं जिनमें प्रकाश ही प्रकाश है और उस प्रकाश में तुम्हारी ओर बढ़ता हुआ केवल मैं ही तो हूँ। ओम शिव हरि।